हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका याराना मैथ्स पर। दोस्तों मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश कुमार। दोस्तों आज हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और संख्या किसे कहते हैं और संख्या के कितने प्रकार हैं, इनके बारे में हम विशेष रूप से अध्ययन आज करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संख्या किसे कहते हैं? वे गणितीय इकाई या वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने एवं नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम संख्या कहते हैं। दोस्तों वे गणितीय इकाई या वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने एवं नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। उन्हें हम संख्या कहते हैं। अंक गणित में कुल 10 संख्याएं होती है। जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 और उसके बाद 0 होगा यहाँ दोस्तों, 10 नहीं होगा, 9 के बाद 0। ये सभी संख्या जो है अंकगणित में कुल 10 संख्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इन्हीं संख्याओं की मदद से हम बड़ी बड़ी संख्या को बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या 12 प्रकार की होती है। प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो संख्या दोस्तों 12 प्रकार की होती है। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे डिफिनेशन जानते हैं सभी संख्याओं के, कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। चाहे 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हो, सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जा सकता। अगर शून्य पहले लगा देंगे तो वो प्राकृत संख्या नहीं रहेगी, वो जो है पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसलिए प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जा सकता है। प्राकृत संख्या का शुरू जब भी करेंगे 1 से शुरू करेंगे और अनंत तक जहाँ तक भी आप लिख सकते हैं वो सभी प्राकृत संख्या है, लेकिन शून्य पहले नहीं लगाएंगे संख्या के पहले। तो आगे है सम संख्या। तो सम संख्या इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि बहुत सारे संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग जिसमें लग जाए उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। तीसरा है दोस्तों विषम संख्या, ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहें। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि बहुत सारा जो भी हो, जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। चौथा है दोस्तों पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। शून्य सहित गिनती की धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समुच्चय को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूर्णांक संख्या जैसे 0 रहेगा मिड पॉइंट बीच में, इधर 0 के दाएं साइड प्लस में रहेगा और 0 के बाएं साइड माइनस में रहेगा अनंत तक। ये सभी क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। दोस्तों पूर्णांक संख्या का भी प्रकार होता है। पूर्णांक संख्या भी 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक संख्या। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। आगे देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। जैसे देख लीजिए दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इत्यादि अनंत तक, ये सभी क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। आगे देखते हैं पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। हाँ वही लिखे हैं दोस्तों कि 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। छठा है इसका कि भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या और से जो है विभाजित होना चाहिए। वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या पहला हो गया 4, 6, 8, उसके बाद 10। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब भाज्य संख्या है। अगला है अभाज्य संख्या।
7वां पॉइंट है दोस्तों अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या खुद से और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ही नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है दोस्तों, 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि, ये सभी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। अब है आगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सह अभाज्य संख्या दोस्तों कहेंगे जो दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह, दो अभाज्य संख्याओं का, भाज्य नहीं, दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF, जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3 का HCF हम निकालेंगे तो इसका 1 निकलेगा HCF, 5 और 7 का निकालेंगे तो 1 निकलेगा। ये सभी क्या है? ये सभी सह अभाज्य संख्या का समुच्चय है। आगे देखते हैं दोस्तों परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। परिमेय संख्या कहते किसको हैं कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए और q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर q नहीं होगा उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 5/6, √4/2, √25, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का हर जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, ये ऐसे लिखा हुआ नहीं होगा। ये जो है ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं होगा। हर हमेशा जो है कुछ न कुछ, जैसे 1/4 ही हुआ, 4/8 हुआ, ये सभी परिमेय संख्या है, बाकी ये परिमेय संख्या नहीं है। आगे है दोस्तों अपरिमेय संख्या, इन रेशनल नंबर। वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, जहाँ p और q पूर्णांक नहीं हो, q 0 के बराबर भी हो सकता है, इसमें वह अपरिमेय संख्या कहते हैं। वही संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, p और q पूर्णांक न हो, q 0 के बराबर हो, उसे अपरिमेय संख्या का। जैसे √3 अपरिमेय संख्या हो गया, √7 अपरिमेय संख्या हो गया, √11 अपरिमेय संख्या हो गया, √13 ये सभी अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये नोट करने वाली पॉइंट ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प ये सवाल जो है ना बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प एक डैश संख्या है। तो प क्या है? प एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ आप लोग परिमेय संख्या नहीं लिख दीजिएगा। प का मान जो होता है वो 22/7 होता है, इसलिए प अपरिमेय संख्या और 22/7 का मान जो है वो, और 22/7 का मान जो है बढ़ते जाता है। ये कभी शांत ने अशांत 10 भिन्न है, तो इसलिए 22/7 ये जो है प एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या। जैसे √3/2 एक हो गया अपरिमेय, ये दूसरा परिमेय, दोनों का सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा 2/5 ये भी है परिमेय और परिमेय, दोनों संख्या मिला हुआ है, तो ये क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। ये भी क्या हो गया? वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या। अब दूसरा है दोस्तों अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या के बारे में जो हम जानेंगे, यह एक काल्पनिक संख्या है जिनका मान वास्तविक नहीं हो सकता है। अवास्तविक संख्या को इकाई के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने संख्या पद्धति के कुल 12 संख्याओं के बारे में अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रहना चाहिए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है कि दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। दो एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम संख्या भी होता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। सभी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? विषम होती है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। चौथा पॉइंट है किसी दो या दो से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होती है। किसी भी दो या दो से अधिक सम संख्या का अगर हम जोड़ेंगे तो उसका मान जो है सम संख्या प्राप्त हो। जैसे 2 + 2 को हम जोड़ेंगे तो देखिए 4 हुआ, 4 भी सम संख्या है। जैसे 8 + 8 को जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो गया, तो ये भी सम संख्या है। तो किसी भी दो या दो से अधिक सम संख्या को जोड़ने पर क्या प्राप्त होती है? सम संख्या प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यदि एक सम संख्या
एवं एक विषम संख्या को आपस में जोड़ा जाए तो विषम संख्या प्राप्त होती है। यदि एक सम संख्या और एक विषम संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होती है? विषम संख्या प्राप्त। जैसे देखिए 2 सम संख्या और 3 विषम संख्या, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होती है। देखिए 5 प्राप्त हुआ, ये भी विषम संख्या हुआ। जैसे देखिए दोस्तों 7 को जोड़ेंगे और एक और विषम संख्या 5 को जोड़ते हैं, 7 को जोड़ेंगे और इसके बाद 7 को जोड़ेंगे और 8 को जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त होगा, ये भी विषम संख्या हुआ। अगला पॉइंट है, 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 विषम संख्या लेंगे, 3 + 3 को जोड़ेंगे 6 होगा। फिर दूसरा विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्या 7 को और 7 से जोड़ेंगे 7 7 14, ये हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो है दोस्तों, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो भी आदमी इस चैनल को पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि और कमेंट करके ये बताइएगा कि आगे हम कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं। धन्यवाद।